चलिए, सो टुडे we will learn about the another very important term, molarity. ठीक है, and this is again the concentration term and it will very helpful क्योंकि 12th में भी आपको बहुत जगह यूज़ करना पड़ेगा. molarity सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. There is one more term which is known as molality. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. सो देयर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस इन द स्पेलिंग. कहाँ पे डिफरेंस मिला आपको? एल है ना, ये है आपका मोलैलिटी और वो है आपका मोलैरिटी. ठीक है, आपके जो नॉर्मल 11th के एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी. क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड क्वेश्चन, विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज़ प्रेफर्ड. किसको ज़्यादा यूज़ करना बेटर है. ठीक है, तो पहले फॉर्मूला समझिए फिर मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ. सो मोलैरिटी इज़ डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल एन. ठीक है, एंड मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, अभी मैं पूरा लिख रही हूँ. इन फ्यूचर वी विल राइट लाइक दिस n/b into l. ठीक है, दिस शुड बी वेरी क्लियर. सॉल्यूट सॉल्वेंट समझ में आता है सबको, सॉल्यूशन समझ में आता है. ठीक है, सो हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज मोलैरिटी. आर. ओके, आर से मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मोलैरिटी. ठीक है, अब मोलैलिटी समझिए. मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एम. स्मॉल एम एंड स्मॉल एन बहुत सारी जगह हम यूज़ करते हैं, हर जगह मीनिंग अलग अलग है. मास के लिए जनरली आप एम यूज़ करते हो, है ना. एन देखोगे, अभी आपने एम्पेरिकल फार्मूला में एक एन निकाला था, एन नंबर ऑफ मोल्स भी है, तो इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा. ठीक है, हाँ बोल रहे हैं कुछ. अच्छा, तो देखिए मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. फॉर्मूला ध्यान से समझो और फिर आप देखो कि आपको कहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है. हाँ, in the molarity we are using term solution and here we are using term solvent. ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या मिला बेटा आपको, we are using लीटर और here we are using किलोग्राम. ठीक है, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले एकदम क्लियर होने चाहिए. धीरे धीरे अभी आपकी प्रैक्टिस जब होगी तो याद हो जाएंगे. ठीक है, नाउ द अनदर क्वेश्चन इज कि विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज़ प्रेफर्ड. वो है आपका मोलैलिटी. ये पूछा जाता है आपका SNBP का टेस्ट जो होगा, यूनिट टेस्ट और उन सब में या एग्ज़ाम में, तो उसका रीज़न क्या है. कैन यू गेस. इसको आप ऐसे समझिए, सपोज यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबोरेटरी, केमिस्ट्री लैब की बात कर रही हूँ. ठीक है, और आपको कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है कि विच इज़ वेरी लॉन्ग, यानी आपने समर्स में सॉल्यूशन बनाए और आप उसको विंटर्स में भी यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशन जो बनाओगे लैब में वो किस में बनाओगे, या तो मोलर सॉल्यूशन बनाओगे या फिर मोलल बनाओगे. सो द क्वेश्चन इज़ कि विच इज़ बेटर. आपको मोलर सॉल्यूशन बनाने में ज़्यादा अच्छा है कि मोलल. गेस कीजिए, आपके सामने फॉर्मूला है और मुझे आंसर करिए. गलत आंसर भी दे सकते हैं. आप क्या समझ रहे हैं, मोलर. आर. वाई. बोथ आर लिक्विड. सॉलिड कहाँ है. सॉल्यूशन बनाने हैं आपको, सॉल्यूशन का मतलब बोथ लिक्विड, बोथ आर लिक्विड. चलिए फिर सोचो. यस अनंदिता. मोलैलिटी. वाई. सॉल्वेंट की वजह से. सॉल्वेंट का क्या रोल है.
बोलिए भाई, गलत आंसर कर सकते हैं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों कंसीडर है, सॉल्वेंट में बस सॉल्वेंट कंसीडर कर रहे हैं, हैं? अच्छा, नहीं ठीक है, लेकिन आप आंसर कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। चुप नहीं बैठना है, नहीं तो मैं नाम से पूछूंगी फिर। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था समर्स और विंटर्स का, राइट? तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द समर एंड विंटर? टेम्परेचर, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना? होती है ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे पीएच। पीएच सुना है आप लोगों ने? हाँ, पीएच सुना, हाँ। तो पीएच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। इन द सेम मैनर लीटर इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। कैसा है ये? टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। अब आपने एक्सपेरिमेंट के लिए से फॉर एग्जांपल आपने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया और इधर आपने 1 मोलर बनाया, ठीक है। तो क्या होगा कि विद द टेम्परेचर मोलैरिटी विल चेंज बिकॉज लीटर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। वॉल्यूम कैसा है आपका? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। समझ में आ रही है बात? तो अगर आपने समर्स में 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया और रख दिया कि विंटर में यूज़ करेंगे, तो आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे? डिफरेंट आएंगे। यहाँ का आप क्या ले रहे हैं? बोथ टर्म्स आर इन मास। मास इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और कैसा है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। ऐसा तो नहीं है कि समर्स में हमारा वेट इंक्रीज हो गया, विंटर में कम हो गया, उल्टा ऐसा नहीं होता ना। मास कैसा है आपका? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो इसलिए इफ़ यू आर मेकिंग 1 मोलर सॉल्यूशन यू कैन यूज़ इट फॉर लॉन्गर टाइम इन द समर्स और इन विंटर्स। बात समझ में आई? कौन सा बेटर है सॉल्यूशन फॉर्म? कौन सा कॉन्सेंट्रेशन? मोलैलिटी, एल वाला, क्योंकि हियर वी आर यूजिंग मास। सॉल्वेंट की बात नहीं है, मास। आप ये चीज़ ध्यान दो, हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? मास। मास डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। एग्ज़ाम में 2 नंबर पक्के हो गए। समझ में आया सब लोगों को? कोई कन्फ्यूज़न? लीटर कैसा है? लीटर है आपका वॉल्यूम जो है वो कैसा है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इट कैन वेरी विद द टेम्परेचर, लेकिन वो क्वांटिटी आपकी वेरी नहीं होगी। गॉट इट? अभी आप सॉल्यूशन बनाना सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट जब आपके शुरू होंगे, टाइट्रेशन वगैरह करेंगे तो और चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ओके, फॉर्मूला समझ में आया? अभी के लिए मोलैलिटी को बाद में वापस लेके आएंगे। वी विल डू सम क्वेश्चंस हाउ टू फाइंड द मोलैरिटी, ठीक है। चलिए मैं यहीं पर लिखती हूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन। चलो, सपोज $80 gram NaOH is dissolved in 2 liter of dissolved in water, ऐसे लिखिए dissolved in water, and volume of the solution is 2 liter. Find molarity. What to do? First, what you have to find? Number of moles. फॉर्मूले में किसकी रिक्वायरमेंट है? नंबर ऑफ मोल्स की। तो फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एंड देन फाइंड द मोलैरिटी। ट्राई कीजिए। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NaOH? सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1, ठीक है। तो सबसे पहले मोलर मास फाइंड कीजिए, देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। Yes, everyone. Done? What is the answer? कितना है? विश्व कितना आंसर है? इतनी देर का काम ही नहीं है जितना टाइम आप ले रहे हैं।
क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, बोलिए बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, बोलो नहीं, क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बोलिए, ठीक है, हाँ, मोलर मास, ठीक। तो यहाँ पर अमाउंट इन ग्राम कितना है आपका 80, मोलर मास यू विल फाइंड, ठीक है, कितना है नंबर ऑफ मोल्स 2, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 2 लीटर, तो आंसर कितना आएगा आपका 1 मोलर, ठीक है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत फास्ट आंसर निकालेंगे इस बार। 0.4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन वाटर, सो आई एम सिंपली गिविंग यू मास ऑफ NaOH कितना है 0.40 ग्राम, ठीक है, इज डिजॉल्व इन वाटर एंड सॉल्यूशन इज मेड टू, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 50 cc, फाइंड मोलैरिटी। चलिए फाइंड मोलैरिटी, हाँ जी, यस, कैसे सॉल्व करना, आप पहले यहाँ पे क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, कन्वर्ट दिस cc इनटू लीटर, आता कन्वर्जन, वाला वीडियो नहीं आता, ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कीजिए। बेटा एक चीज़ ध्यान, अभी किया था ना NaOH का, आप निकालो, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, हो गया, वॉल्यूम किस में दिया है बेटा, cc में, फॉर्मूले में किस में है, लीटर, अच्छा, और छोटा होगा, ध्यान रखिए, वॉल्यूम यू नीड टू टेक वॉल्यूम इन किस में, लीटर, यहाँ पर मेंशन किया गया है किस में, cc में, तो यू हैव टू मेक दैट कन्वर्जन। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, 0.40 अपॉन 40, ठीक है, ये निकाला, क्या है आंसर 0.1, यहाँ तक क्लियर है सबको, नंबर ऑफ मोल्स निकाल 0.01, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है, N अपॉन V इंटू लीटर, ठीक है, N अपॉन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो क्या करना है भाई, ध्यान रखिएगा, 0.01 अपॉन वॉल्यूम कितना है 50, ठीक है, 50 क्या हुआ, हाउ टू कन्वर्ट cc इंटू लीटर, वेट लेट मी कंप्लीट, हाँ 50 अपॉन क्या होगा 1000, तो आप क्या करेंगे 50 अपॉन ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, क्या है आंसर 0.2 मोलर, समझ में आया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, आप देखो, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, किसी भी फॉर्मूले में क्या होता है, हमेशा 1 क्वांटिटी विल बी मिसिंग और सेकंड आपको जो मिसिंग है वो आपको कैलकुलेट करनी है, बाकी गिवन होगा, ठीक है। अब अनदर, ये क्वेश्चन समझे आपको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ओके, इसको नोट करिए, हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स, हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaCl, ठीक है, आपको N फाइंड करना है, आपको मास फाइंड करना है, ठीक है, अमाउंट इन ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है, आर प्रेजेंट in 250 cc solution of
0.5 molarity. I am repeating this question. How many moles and how many grams of NaCl are present in 250 cc of a 0.5 molar NaCl solution? What is missing here? मोल्स. फॉर्मूला है आपके पास, तो निकालिए जल्दी से नंबर ऑफ मोल्स. कितना आंसर आएगा? हाँ जी 1/8 ठीक है. और उसके बाद मॉलिक्यूल्स निकालो. क्या निकालो? ग्राम. हाँ, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, राइट. समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो पॉइंट नहीं समझ में आए बोलिएगा. क्या हुआ मतलब? हो गया? नींद आ रही है? आज टायर्ड हो गए आप लोग स्कूल जाके? हाँ, अभी थोड़ा गर्म हो रहा है और थोड़े दिन की बात है. फिर तो मॉनसून इज अप्रोचिंग टू महाराष्ट्र. फिर बारिश से परेशान होंगे हम लोग. क्या हुआ? वॉट मोल? हाँ, एक मिनट में चेक करूँ. हाँ ठीक है. नहीं, गलत हो गया बेटा, ये गलत हो गई ना कैलकुलेशन. 1000 विल बी ऊपर ना. नहीं, इधर गया तो. अच्छा, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. ओके हाँ, ओके. मोल्स तो मैं हाँ ठीक है. उसके बाद मोल्स निकालने के बाद क्या निकालना है आपको? ग्राम. अप्लाई द फर्स्ट फॉर्मूला. क्या हुआ विशुद्ध? आपको नहीं समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स निकाले. कितना आया? 1/8 आया. ठीक है. 1/8 के बाद आपका फर्स्ट फॉर्मूला, व्हाट वाज द फर्स्ट फॉर्मूला? अमाउंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास. करिए. आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए. ग्राम आपको कैलकुलेट करना है. व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ NaCl? सोडियम 23 और क्लोरीन 35.5. ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 58.5 अपॉन 8. ठीक है. समझ में आया सब लोगों को? वो ग्राम को पता. सो व्हाट इज़ द वैल्यू? 7.3 कुछ ऐसा आएगा, है ना. 7.3 समथिंग आएगा. ये क्वेश्चन समझ में आया एवरीवन? क्लियर है? चलो आगे बढ़ रहे हैं अब. ठीक है. अब आपको मैं आई एम टेलिंग यू 2 मोर फॉर्मूले. डायरेक्ट कैलकुलेशन है. अभी तो आप प्रोसीजर सीखे हैं कि कैसे आप नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे, ये सब. अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए. आपको जो कन्वीनियंट है आप उसको यूज़ कीजिए. ठीक है. ये है मास इन ग्राम. ठीक है. डायरेक्ट मास इन ग्राम इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट, मोलैरिटी, वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000. ये वही चीज़ है जो आपने सीखा है, बस इसको हमने एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिया है. ठीक है. यहाँ आपको अगर ml या cc दिया हुआ है तो आपको कुछ कन्वर्ट भी नहीं करना है. वो M वाला नहीं, ये आगे वाला. ये हाँ ये मोलैरिटी है बेटा. दिस इज मास. अच्छा मास. दिस मैंने लिखा है ना, इसलिए ग्राम लिखा है. आप ऐसे समझिए कि सपोज आई वांट टू प्रिपेयर NaCl सॉल्यूशन. ठीक है. अब ये आपको हेल्प करेगा आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जो अभी आप स्कूल में यूज़ करने वाले हैं. अगर आपको बोला जाए कि भाई आप जो है 5 मोलर सॉल्यूशन बनाइए. 5 मोलर का कितना चाहिए मुझे? 250 ml. क्या बनाना है मुझे? NaCl. क्वेश्चन समझ में आया? आपको मैंने बोला कि लैब में जाओ और 5 मोलैरिटी का 250 ml NaCl सॉल्यूशन प्रिपेयर करो. तो व्हाट यू हैव टू डू? फर्स्ट यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. फाइंड द मास. आपको पहले ये मास कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर आप क्या करेंगे? उतना मास वे करेंगे वेइंग स्केल पर, और फिर आप उसका सॉल्यूशन बनाएंगे. फिर उसमें आपने NaCl वे किया. फिर लैब में आप एक ग्लास फेयर देखेंगे विच इज़ लाइक दिस. इसको बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. ठीक है.
यहाँ पर एक मार्क रहेगा आपका इस टाइप से, ठीक। और इसकी कैपेसिटी रहती है, मान लीजिए मैंने आपको 250 ml बोला है, तो आप 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, आपने NaCl इसके अंदर पोर किया, एंड देन यू विल फिल वाटर अप टू दिस मार्क, ठीक है। ये सब अभी करेंगे आप लैब में, तो आपको क्या तैयार हो जाएगा, NaCl का सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए अब आप मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करके मास निकाल के बताइए कितना आएगा फॉर दिस। ये बहुत अच्छी चीज़ सीख रहे हैं, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी हमेशा केमिस्ट्री के लिए। हाउ टू प्रिपेयर सॉल्यूशन इन द लेबोरेटरी, ठीक है। आपको जितना भी वॉल्यूम चाहिए, जो भी आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए कितना मास रिक्वायर्ड है, देन यूज़ द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। हाँ, ये वाला ये मास है NaCl का जो आप वे करेंगे। दिस इज़ द मॉलिकुलर वेट, दिस इज़ द मोलैरिटी, दिस इज़ द वॉल्यूम जो आपको बनाना है डिवाइडेड बाई 1000। बाकी लोग बताइए वही क्या आ रहा है, फिर से वही आ रहा है, ओके। मुझे सेम नहीं होगा, हाँ, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर था आपका 0.5 मोलर, यहाँ पे 5 मोलर, तो वो डिफरेंस आएगा। हाँ भाई, समझ में आया? कैलकुलेट सब लोग कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना। आप दूसरे को बिलीव मत करना कि उनका आंसर आया और आपने उसको लिख लिया, खुद के ऊपर करना है। 0.5 आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ये नहीं समझा तो आपने पूछा क्यों नहीं? आपका बैग इधर रख रही हूँ बेटा मैं। क्या हुआ? देखो, ये मैंने बोला है कि आपको सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये नंबर से आपके पास, ठीक है। तो कितना मास NaCl का हम वे करें सो दैट वो वी वुड बी एबल टू फॉर्म दिस सॉल्यूशन। मोलर मास कितना है? 58.5, ठीक है। मोलैरिटी कितना रिक्वायर्ड है? 5। वॉल्यूम कितना है? 250 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। ये लीजिए, ये 4 से गया, बाकी आप कैलकुलेट कर लो। तो ये इतना मास आपका NaCl का। एक बार मैं जरा आपकी नोटबुक चेक करना चाह रही हूँ बेटा, क्या किया दिखाइए। हाँ, इसी का रिमोट कहाँ ये 1 मिनट, कैलकुलेट नहीं किया, हो गया 73.0। क्या हुआ भाई, AC में क्या प्रॉब्लम है? ठंड लग रही है? चलिए, मैं 3 के कंट्रोल में आ गया अब रिमोट। हाँ हो गया ये वाला क्वेश्चन। आप क्या बोल रहे थे, रिमोट के लिए बोल रहे थे क्या अभी? आ जाओ उनको, मुझे लगा कि आप क्वेश्चन का कुछ पूछ रहे हो। चलिए भाई आगे बढ़े, समझ में आया? ठीक है। अब अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है आपके नॉर्मल एग्ज़ाम में आने की, नहीं ये उसमें भी आता, JEE में भी आता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन, और उसके बाद आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है कॉन्सेंट्रेटेड, आप लिखिए नहीं, मैं आपको नंबर सी लिखवा रही हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड 98% H2SO4, ठीक है। दिस इज़ वेट बाई वेट, ये बात हमने की थी लास्ट क्लास में। आप मुझे बताएंगे व्हाट डज इट मीन टू यू, वेट बाई वेट। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98 क्या अवेलेबल है? H2SO4, और 2 ग्राम क्या है? वाटर, ठीक है, वाटर। टोटल सॉल्यूशन कितना है? 100, ठीक है। आपने सॉल्यूशन बनाया विच इज़ हैविंग दिस क्वांटिटी 98% H2SO4, और इस सॉल्यूशन का आपको डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। डेंसिटी है 1.84 ग्राम, 1.84 ग्राम पर सीसी या सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है, ठीक है। ठीक है।
फाइंड मोलैरिटी। एम, कैपिटल एम पर अभी हम सारे क्वेश्चंस कैपिटल एम के कर रहे हैं, यानी मोलैरिटी। आर, ये कंफ्यूजिंग है ना, बोलने में समझ में नहीं आता कई बार, इसलिए मैं आर करके बोलती हूँ, एल करके बोलती हूँ। राइट नाउ वी आर डूइंग ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोलैरिटी, आर वाले, है ना, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, इसको मार्क कर लीजिए भाई, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर योर रेगुलर एग्जाम। ठीक है, क्या करना है आपको? डेंसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? मास बाई वॉल्यूम। आप देखिए, आप लिखना बंद कीजिए, आप सब लोग थोड़ा इधर ध्यान देंगे। ठीक है, पहले समझ लीजिए कैसे इसको करना है। आपको क्या फाइंड करना है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मुझे बताइए, हमने क्या सीखा मोलैरिटी का फॉर्मूला? ऐसे लिखिए, अब ये क्लियर हो जाएगा हमें। ठीक है, नाउ व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट? कैन वी फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4? कैन वी फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4? सो व्हाट इज द मास ऑफ H2SO4? 98 ग्राम। 98 ग्राम क्या है? ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे, हमारे पास हमको मिल गया MH2SO4 कितना है भाई? 98 ग्राम। ये आपको समझा कहाँ से आया? कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ। और मोलर मास H2SO4 का विच इज़ ऑल्सो 98। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने मिल गए? 1 मिल गया। 98 over 98 इज इक्वल टू 1। नाउ द अनदर पॉइंट, वी नीड वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, सो हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो व्हाट इज द मास? मास क्या रखेंगे? अब देखो यहाँ पे समझिएगा 100। ये जो डेंसिटी होती है इट बिलोंग्स टू सॉल्यूशन। ठीक है, आपके पास H2SO4 है, वाटर है, दोनों को मिक्स करके आपने सॉल्यूशन बनाया है। व्हेन यू रीड द क्वेश्चन यू विल फाइंड कि डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस। ठीक है, तो हियर वी नीड टू कंसीडर द मास ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन? 100। आप किसकी बात कर रहे हो? 98%। परसेंट मीन्स टोटल कितना है भाई? सब कुछ मिला के सॉल्यूट सॉल्वेंट आपका कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस? अब आप यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M/D। क्लियर है? तो मास कितना है भाई? मास है 100। डेंसिटी कितना है? 1.84। ठीक है, डेंसिटी इज 1.84। ये वैल्यू आपकी आएगी, ये मेरे पास, मैं बता देती हूँ आपको, 54.3। ठीक है, कितना आएगा ये? 54.3। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस 54.3 वॉल्यूम? CC है ना, ये लीटर नहीं है। कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? डेंसिटी में जो डेंसिटी का यूनिट है कितना था ये? CC, राइट? तो ये CC आपका ऊपर जाके CC है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना मिलेगा आपको? ml। यस, CC। व्हाट इट? यहाँ से आपको वॉल्यूम मिल गया। अब आप मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। मोलैरिटी क्या हो जाएगा? 1/54.3 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है बोलिए? लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अपने को क्या करना है? इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया। सो दैट्स हाउ यू आर गेटिंग मोलैरिटी, और इसका वैल्यू आएगा आपका 18.4। ठीक है, कितना आएगा इसका आंसर? 18.4 मोलर। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, कैलकुलेशन तो ठीक है, करनी है आपको, लेकिन हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और हमने क्या क्या किया यहाँ पर? हाँ, परसेंटेज का क्या मीनिंग है? अब एक ऐसा ही क्वेश्चन आपकी बैक एक्सरसाइज में है, वो आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1.6।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1.6 एनसीईआरटी। हाँ नहीं है आपके पास? कब खरीदने का प्लान है? हाँ आप शेयर करो, उनसे देख लो। मैंने उस दिन बोला था आप ले जाइए, आप लेके नहीं गए। आप तब तक वो ले लीजिए, जब तक आप बुक खरीदेंगे तब तक मेरे वाली ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.6 HNO3। नाइट्रिक एसिड इज HNO3। तो सबसे पहली चीज़ मुझे आप मोलर मास निकाल के बताएंगे HNO3 का कितना है। First find the molar mass of HNO3. Nitrogen 14, oxygen 16 and hydrogen 1. You know how to find the molar mass? Yes. Okay. 53? 63. Yes, 63. Almost around 1.2. डेसिमल के 1 प्लेस तक ही आप इसको काउंट कीजिए, ठीक है। उसे आगे मत करिए। कैलकुलेट अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। क्या हुआ भाई, मेरी कुछ हेल्प चाहिए? जिसको नहीं समझ में आए पूछ लीजिए। वेट बाय वेट ही लेंगे ना इसको, सो 69 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन। हाँ सॉल्यूशन जो है वो 100% का मतलब ही वही बेटा। क्या वो नील कुछ पूछना है आपको? ये 1.2 नहीं आएगा बेटा, आप इसको करेक्ट करो। 1.0 समथिंग आएगा। बहुत है। कोई बात नहीं, 1.02 कंसीडर कर लो, 1.01 कर लो, कुछ भी कर लो। 69/63 ये इसका मतलब है कि टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें 69 ग्राम क्या है आपका HNO3, ठीक है। तो 69/63 यही करना है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए।
डन? क्यों भाई? नहीं, क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। क्या आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले? 70 नंबर ऑफ मोल्स निकाले? 100 सॉरी, क्वेश्चन इज जस्ट लाइक वी डिड। इससे पहले जो किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ H2SO4 और नंबर्स चेंज हुए हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन समझा था आपको, तो वही है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सिर्फ 69% HNO3 दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, बाकी वैसे ही करना है। करिए, अगर पहला क्वेश्चन समझ में आया तो फिर ये कर लेंगे। लेने के बाद में 69 into नंबर ऑफ मोल्स करना है ना। क्या लेने के बाद? 69 into नंबर ऑफ मोल्स करना है ना। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर वॉल्यूम निकालो, डेंसिटी दिया है ना, वॉल्यूम निकालो और वॉल्यूम निकालने के बाद फिर ये निकालो मोलैरिटी। हाँ, तो मोलैरिटी पहले तभी तो निकालोगे, पहले ये निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, हुआ? ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालिए, क्या हो जाएगा? m/d। यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये मास किसका होना चाहिए? सॉल्यूशन का मास होना चाहिए, बिकॉज डेंसिटी बिलोंग्स टू सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो भी आपका वैल्यू है डेंसिटी का वो रखिए, वॉल्यूम आएगा। ये वॉल्यूम किस में आएगा आपका? सेंटीमीटर क्यूब ml में आएगा। और उसके बाद आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाइए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? m/(n/v/1000) ऊपर कर दो। ये करना है बस, और करना क्या है? फॉर्मूले अप्लाई करना ही तो है, और कुछ नहीं है। मोलैरिटी फाइंड करना है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? हो गया? आंसर पीछे दिया हुआ है, मैच किया? बैक में, बुक के बैक में नहीं है? अच्छा, उसका आंसर नहीं है, मैं बताती हूँ आपको आंसर, डोंट वरी। आंसर है आपका 15.4 मोलर। 15.4 मोलर। हाँ, चलेगा। 15.4 1515। अच्छा, हम लोग का मोल्स जो 1.0 वो थोड़ा सा वेरी करेगा, हाँ, इसलिए चलेगा। तो आपको मेन अभी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन वो समझ में आना चाहिए, ठीक है? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? इट सीम्स मुझे आप दोनों को नहीं समझ में आ रहा, विश्रुत और नील। हो गया आपका? आप लोग पीछे, सबको समझ में आ रहा है? चलो, कैलकुलेशन तो आएंगी बेटा, वो करनी ही पड़ेंगी, देयर इज़ नो चॉइस। चलिए एक और फिर से फुल ऑफ कैलकुलेशन। A bottle of commercial sulfuric acid, ठीक है, is labeled as 86% by weight। बॉटल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है क्या? H2SO4, ठीक है, और उसने आपको दिया है डेंसिटी कितना है? 1.787। आपका काम आसान करने के लिए एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? आपको बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन वो मोलैरिटी का एक तो आपने सीखा n/VL, और अगर इस तरह से आपको मास परसेंटेज, यानी जैसे लिखा हुआ ना 86%, 96%, ऐसा कुछ गिवन है, तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, उसको नोट कीजिए और फिर आप उसको अप्लाई करना फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? ये है आपका मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मास, ठीक है, इनटू 10 इनटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास। ये फिर से वही सब चीज़ें हैं कि आप अलग अलग कर रहे थे और अब आपने कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना दिया है। अभी आप अलग अलग कैलकुलेट कर रहे थे ना, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर वॉल्यूम निकाला, फिर आपने मोलैरिटी निकाली, ये सब उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो दिस फॉर्मूला यू नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, क्योंकि आपके जेई में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं,
ठीक है, तो वहाँ ऐसे अलग अलग कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे, मैंने आपको सिखाया इसलिए कि कभी ज़रूरत पड़ जाए। मैम परसेंटेज मास तो हम 86/100 ले कि बस ओनली 86, ओनली 86। ठीक है, डेंसिटी सीधे सीधे रखिए, देखो आपको आंसर क्विकली मिलेगा। किसका बेटा, किसका मोलर मास चाहिए? ये H2SO4 का 98 है। 98 है। ये आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, अलग अलग कैलकुलेट करने से अच्छा है, दिस इज़ बेटर राइट। Try to find the approximate answer चलेगा. If you wish, you can round off up to the limit. यस चलेगा. ठीक है, योर आंसर शुड बी एक्यूरेट. आंसर है 15.68 एक्चुअल कैलकुलेशन, बट आपका इधर उधर आ रहा है, पॉइंट्स डेसिमल पॉइंट से ऊपर नीचे आ रहे हैं, विच इज़ फाइन, बट 15 शुड बी देयर. हाँ 15.6 तक आ रहा है. वो चलेगा उतना. वो 15 ऐसा नहीं कि 14 कर दें या 16 कर दें, वो सही नहीं है. 15 पॉइंट समथिंग चलेगा. हाँ भाई, क्या समझ में आया अभी तक? मोलैरिटी निकालना सीखे. अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया, और ये फिर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है. जेई अटैम्प्ट करने के लिए वी विल फोकस ऑन दिस फॉर्मूला. उतना सब अलग अलग टाइम रहता ही नहीं है ना. आपकी टीचर आपको क्या सिखाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर वो आपको ये फॉर्मूला बता रही है तो करिए, नहीं तो फिर इससे पहले वाला मेथड है ना. स्कूल का इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर. वो जो बोल रही है आप वैसा करके आइए एग्ज़ाम में, है ना. मेरा काम दूसरा है. आप जे कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो हम फोकस उस पर करेंगे. ठीक है, हो गया बेटा. ये आगे की बात बढ़े. चलो, और जिसको नहीं समझ में आता है पूछ लिया कीजिए. चलिए
नेक्स्ट क्या है, अभी आपने मोलैरिटी निकालना सीखा है। थोड़ा सा मैं सीक्वेंस एक बार आपको बताऊँ आपने क्या क्या सीखा। अभी आपने सीखा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, अमाउंट इन ग्राम ओवर एटॉमिक मास और मोलर मास, ठीक है। चलो फिर आपने सीखा मोलैरिटी। मोलैरिटी हो गया हमारा N/V/L, ठीक, ये हमारा जनरल फॉर्मूला। एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिला मास परसेंटेज वाला। अब आपको सिखा रही हूँ मैं एक और फॉर्मूला विच इज़ M1V1 इज इक्वल टू M2V, ठीक है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। नाउ वी विल लर्न हाउ टू अप्लाई दिस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है किस चीज़ के लिए? फॉर मेकिंग diluted solution, ठीक है। सेकेंड, दिस इज हेल्पफुल फॉर कैलकुलेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। आपने 10th में पढ़ा है व्हाट आर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पढ़ा है सब लोगों ने? क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन? एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। और डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको समझ में नहीं आता है बताइए? तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फिर। अगर मैंने बोला डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड, केमिस्ट्री के वर्ड्स, बोलिए, समझ में आता है? डाइल्यूट का मतलब क्या? लेस कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, लेस कॉन्सेंट्रेशन को। तो कैन वी प्रिपेयर डाइल्यूट सॉल्यूशन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन? कैन वी गो बैक? नो। If the solute is not soluble in No, you can still go back. Can we prepare concentrated solution from dilute solution? Yes, if you keep on adding the solute, yes. till the time it becomes. ओके, बहुत सारे तरीके हैं बट अभी हम वो कंसीडर नहीं करेंगे। केमिस्ट्री में कैसा है ना, आप अगर चाहो तो कहीं से कुछ भी बना सकते हो वापस, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, वो एक अलग प्रोसीजर है। बट नॉर्मली वी कैन प्रिपेयर डाइल्यूट सॉल्यूशन फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड एंड वी कैन नॉट गो बैक। इसका सीधा सा एग्जांपल समझो। मेरे सारे एग्जांपल थोड़ा खाने पीने से रिलेटेड रहते हैं ना, नींद खुल जाएगी आपकी, ठीक। शरबत जानते हैं आप लोग, ठंड कोल्ड ड्रिंक है ना। तो कंसीडर कीजिए कि एक रोज़ा जानते सब लोग, या फिर वो मैप्रो के जो आते हैं स्क्वैश वगैरह, और एक कोल्ड ड्रिंक है आपका ये सब लिम्का वगैरह। उसके बॉटल के ऊपर कभी लेबल रीड कीजिए, उस पर लिखा होता है रेडी टू ड्रिंक। बहुत सारे ड्रिंक्स के ऊपर लिखा होता है रेडी टू ड्रिंक। व्हाट डज इट मीन? कि सिंपली ओपन द बॉटल एंड ड्रिंक इट। You don't have to dilute it. बट जो आपके स्क्वैश या फिर जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के रोज़ा जो होता है वो आप डायरेक्टली नहीं पी सकते हो, है ना। आप उसका लेवल रीड करेंगे तो इट सेज कि टेक 1 पोर्शन ऑफ दिस एंड 3 पोर्शन ऑफ वाटर। आप क्या कर रहे हो? आप उसका डाइल्यूट फॉर्म बना रहे हो, ठीक है। एक बार आपने उसको डाइल्यूट कर लिया तो आप उससे कॉन्सेंट्रेटेड कैसे करोगे? पानी सेपरेट कर सकते हो उससे? नहीं कर सकते। देयर आर मीन्स, वो आप पीछे पड़ जाओ तो कर लोगे, बट नॉर्मली नहीं कर सकते, नॉर्मल वे से नहीं कर सकते। हाँ, और शार्ट करके कॉन्सेंट्रेट। वो मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि पीछे पड़ जाओ तो करोगे, लेकिन यू विल नॉट गेट द सेम कॉन्सेंट्रेशन। सेम कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलेगा। थिंक अबाउट द नंबर्स। आपका मान लीजिए से फॉर एग्जांपल जो भी आपका कोल्ड ड्रिंक है वो 5 मोलर का है, एक एग्जांपल लो। आपने उसको डाइल्यूट किया, एक उसमें से थोड़ा पोर्शन लिया, आप उसको नहीं पी पाए, आपने सोचा वापस डाल दूँ मैं बॉटल में, क्या होगा? अब वो 5 मोलर में जैसे ही आप थोड़ा सा भी वाटर ऐड करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन विल चेंज फ्रॉम 5 मोलर, वो थिकनेस नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो क्या है कि वी कैन प्रिपेयर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड, वी कैन नॉट गो बैक नॉर्मली। बहुत सारे तरीके हैं, वो आप बोलोगे वाटर वेपोरेट कर दो उस लेवल तक, वो कर सकते हो, बट नॉर्मली हम नहीं करते, ठीक है।
ऐसे ही लैब में जब आप टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे तो यू हैव टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने का तरीका समझ में आया? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? अभी हमने एक और फॉर्मूला सीखा था ना यहाँ पे, कौन सा सीखा था? m इज इक्वल टू मोलर मास इंटू मोलैरिटी इंटू V अपॉन 1000। ये फॉर्मूला आपका बहुत अच्छा है, डायरेक्ट मोलैरिटी या कुछ भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे ये फॉर्मूले की। ठीक है, यानी अब आपको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के ड्रिंक्स बनाने हैं। जो लेबल पे लिखा है वो तो ठीक है, बट आपको स्वीटनेस कम चाहिए तो आप कम डालेंगे, आपको मोर स्वीट चाहिए तो आप उसको ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से प्रोपोर्शन चेंज कर सकते हैं, राइट। चलिए अब आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे यहाँ पर वो देखिए। ठीक है, मेरे पास सपोज 5 मोलर 100 ml NaOH सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको मैंने बना के रख लिया, इसको हम बोलते हैं बल्क सॉल्यूशन। मैंने इसको प्रिपेयर करके रख लिया। फॉर माई एक्सपेरिमेंट आई नीड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मान लीजिए फॉर माई एक्सपेरिमेंट आई नीड 1 मोलर 10 ml NaOH। मेरी रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत क्वेश्चन मिलते हैं इसके ऊपर। ये आपका क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है। आप 5 मोलर से 1 m पे आ सकते हो, 1 m से 5 m नहीं जा सकते, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। आप 5 मोलर इज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन, सो वी कैन प्रिपेयर एनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम 5 मोलर, बट लोअर से आप 5 मोलर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड सम अमाउंट ऑफ दिस, बल्क का कुछ अमाउंट, और उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर, जस्ट लाइक रोब्जा और आपके स्क्वैश, थोड़ा सा वो लेना है और बाकी वाटर ऐड करना है। बट एक्चुअल कितना लेना है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, इसमें एक हो जाएगा आपका बल्क जो आपके पास है और दूसरा जो हमारा डाइल्यूटेड, और इनफैक्ट यू कैन राइट लाइक दिस कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, आई वॉन्ट 10 ml 1 मोलर, तो आई विल पुट दिस वैल्यू 1 मोलर चाहिए और 10 ml मुझे बनाना है। सो 5 मोलर सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 10 ml 1 मोलर NaOH। समझ में आई बात, समझे, फिर से सुन लीजिए। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ दिस 5 मोलर सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 ml 1 मोलर सॉल्यूशन। ओके, तो मेरी रिक्वायरमेंट ये थी 1 × 10 और 5 मोलर से कितना वॉल्यूम चाहिए, कितना आंसर आया आपका 2 ml। तो आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml तो आप क्या ले लेंगे 5 मोलर वाला, और बाकी क्या ऐड करेंगे, कितना पानी ऐड करना है, 8 ml इसमें वाटर ऐड करेंगे। समझ में आया, हाउ मच वाटर, ये ऊपर कितना है, ये कितना आएगा 8 ml, बिकॉज मेरी रिक्वायरमेंट थी टोटल 10 ml की। मैम सो 10 ml सोल्यूशन का क्वांटिटी टोटल, हाँ, यस। ठीक है, फिर से एक और एग्जांपल देखो, इसी में अब और लोअर पे आते हैं हम थोड़ा सा। दिस टाइम चलो मुझे बनाना है 0.1 मोलर 20 ml। कितना बनाना है मुझे, 0.1 मोलर 20 ml। ठीक है, सेम अभी जरा इसी की प्रैक्टिस कर लें। सो हाउ मच 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन वी नीड टू प्रिपेयर दिस थिंग। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर से फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है सो दैट वी वुड बी एबल टू रिमेंबर द फॉर्मूला। एक के ऊपर आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, इधर लिखेंगे आप डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड है 5 मोलर, हाउ मच वॉल्यूम इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है 0.1 × 2, कितना आया भाई 2/5 आया। ठीक है,
क्या हुआ बेटा? 20 है, 20 20 20। ठीक है, तो यही तो आएगा आपका 2/5, है ना? हाँ, तो 0.4 ml आप पिपेट आउट कीजिए किसको? 0.5 को, सॉरी 5 मोलर वाले को, और बाकी क्या ऐड करने वाले हैं? वाटर। 9.6 समझ में आया? क्वेश्चन आपको पूछेंगे हाउ मच वाटर इज एडेड टू मेक दिस एंड दिस। अगर वाटर पूछा है तो आंसर रहेगा आपका 9.6। अगर उसने NaOH पूछा है तो आंसर रहेगा 0.4। समझ में आया कुछ? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही। बताती हूँ आपको क्वेश्चन। देखिए, इन दिस क्वेश्चन अ सैंपल ऑफ NaNO3, ठीक है, NaNO3 वेइंग 0.38 ग्राम, ठीक है, इज प्लेस्ड इन 50 ml मेजरिंग फ्लास्क। मेजरिंग फ्लास्क का मतलब मैंने अभी आपको एक ऐसा दिखाया था ना, ग्लास वेयर मेजरिंग फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसका कैपेसिटी कितना है? 50 ml। क्वेश्चन को समझा? आपने इतने ग्राम NaNO3 वे किया और किसके अंदर डाला? इन ए मेजरिंग फ्लास्क हैविंग कैपेसिटी 50 ml। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम क्या हो गया? आप कितना बना रहे हो? 50 ml बना रहे हो। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट से समझना है कि यहाँ पर उसने सीधे सीधे आपको क्या बोला है? वॉल्यूम कितना हो गया? 50 cc। ठीक है, फ्लास्क इज देन फिल्ड विद वाटर अप टू द मार्क ऑन द नेक। मैंने बोला था यहाँ पे मार्क रहता है, तो इसका मतलब हमने 50 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। ठीक है, व्हाट इज़ द मोलैरिटी? पहली चीज़ तो आपको क्या फाइंड करना है? मोलैरिटी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? मोलैरिटी फाइंड करने के बाद इसके बाद मैं लिख रही हूँ यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट आप ये फाइंड कीजिए, सेकेंड यू हैव टू फाइंड व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस solution is required to prepare 0.01 molar 10 ml solution। क्वेश्चन समझिए भाई। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द मोलैरिटी। मोलैरिटी फाइंड करने के बाद आपको डाइल्यूट करके कितना आपको ये सॉल्यूशन चाहिए, समझे आप? ये सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ट्राई कीजिए। आई एम कमिंग बैक।
मोलैरिटी आप कोई सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आपके सामने अब सब फॉर्मूले हैं। मोलैरिटी या फिर मोलैरिटी? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं विश्रुत, क्या डिस्कस कर रहे हैं? मैंने अभी दूसरा फॉर्मूला एक ही बार बताया आपको ना, उसके ऊपर अभी हमने क्वेश्चन किए नहीं है। पहले मोलैरिटी का आप मुझे आंसर निकाल के बताएंगे, व्हाट आर यू गेटिंग फॉर मोलैरिटी? हाँ जी, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? क्या? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, नाइट्रोजन ना 14, 1/4, मास। हाँ हाँ 14। हाँ पहले मुझे आप इसका आंसर बताओ, आपने कितने क्या? 0.089। हाँ तो यू कैन कंसिडर इट 0.09, करेक्टेड, ठीक है। दिस शुड बी 0.09, ठीक है। जीरो 8 आ रहा है, हो गया। व्हाट टू नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से आपको क्या बनाना है? विच फॉर्मूला? M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मैम हम 0.09 को 0.1 ले सकते हैं क्या, ताकि उधर जाके? हाँ कर लीजिए, अभी के लिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0.09 ये आपने मोलैरिटी निकाला है ना, और फिर उसको डाइल्यूट करके M1V1 इज इक्वल टू M2V2, क्योंकि ये आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना बेटा, तो वो कैसे बनाओगे? अभी ब्रेक लेना है या फिर अभी कंटिन्यू करें? ये करने के बाद ये हो गया, ब्रेक लेना है? दिखाइए क्या किया। अरे जिसका जो मैंने वो ले लो, 0.09 ले लो, 0.1 ले लो, इट्स अप टू यू। क्या है? 0.01 अगर दिया तो फिर वो 0.1 है। वॉल्यूम क्या? 0.01 कुछ भी ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। देखो इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना। M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड दिस इज डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड आपकी चॉइस है, आप 0.09 रख लो, ठीक है। इंटू V इज इक्वल टू 0.01 इंटू 10। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कितना आएगा ये? 0.01 इंटू 10 अपॉन 0.09, ये लीजिए 10/9, 1 पॉइंट।
ठीक है, आपकी चॉइस से आप यहाँ, आपको लग रहा था कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी इसलिए आपने यहाँ पे 0.1 कंसिडर किया, विच इज़ ऑल्सो फाइन। मोलैरिटी के टर्म समझ में आ गए आप लोगों को, है ना? तो अभी मोलैरिटी से रिलेटेड नहीं, एक फॉर्मूला और है, उसको और कंप्लीट कर लो फिर ब्रेक लेंगे। एक लास्ट फॉर्मूला रिलेटेड टू मोलैरिटी। क्या इतना इसमें डिस्कशन चालू है भाई? हाँ बहुत ज़्यादा वीडियोज़ थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि कौन से दिनों में कोई बात नहीं, होएगा अभी सब धीरे धीरे। चलिए आप क्या कर रहे हैं, आप सुनिए। अभी हमने कॉन्सेंट्रेटेड से क्या किया, डाइल्यूट बनाया है ना? तो आज आप घर पे जाके रोब्जा स्क्वैश को चेक करके बनाएंगे कितने कॉन्सेंट्रेटेड, आपको कितनी स्वीटनेस की, कितना ऐड किया है। पॉसिबल नहीं, घर पे वो मेजरिंग सिलेंडर वगैरह नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता। चलिए अब है आपने मिक्स किया, ठीक है? आपने जैसे सपोज यू विल बी हैविंग HCl सॉल्यूशन, 3 टाइप ऑफ HCl सॉल्यूशन, ठीक है? बच्चे करते हैं ना लैब में जाके, इसको मिला उसको मिला, कोई मतलब नहीं, और सब मिला मिला के। केमिस्ट्री लैब में स्पेशली ये बदमाशी सब लोग करते हैं। आपने की या नहीं की? किसी ने मौका ही नहीं मिला लैब में जाने का। अभी जाएंगे लैब में, बहुत बच्चे बदमाशी करते हैं। ये कुछ भी लिया, किसी का इसमें मिलाया उसमें मिलाया, कोशिश करते कुछ हो जाए, है ना? कुछ ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है? तो अभी जो मैं आपको सिखा रही हूँ, वी आर मिक्सिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ बेस। इफ़ वी आर मिक्सिंग एसिड और बेस, तब कहानी अलग हो जाएगी आपकी। समझ में आ रही बात? वो अभी क्योंकि कुछ चीज़ें सीखी नहीं है इसलिए अभी वो नहीं बता रही हूँ। आज सिर्फ आपको इतना मैं बता रही हूँ कि अगर आपने एसिड मिक्स किए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के, अलग अलग वॉल्यूम, और बेस मिक्स किए, देन हाउ टू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट HCl सॉल्यूशन, ठीक है? चलो देखो क्या करना है आपको, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, हियर आई विल राइट M मिक्सिंग, ठीक है? और इधर हियर वी विल राइट एसिड और बेस। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? या तो आप एसिड ही एसिड मिक्स करेंगे या फिर बेस ही बेस, दोनों को अगर मिक्स किया तो फिर उनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, देन वी हैव टू अप्लाई समथिंग एल्स। अभी वो काम नहीं है, ठीक है? एसिड एसिड आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, बेस बेस आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है? तो क्या होगा, M1V1 ये हमारा पहला एसिड है, उसका आ गया मोलैरिटी वॉल्यूम, प्लस M2V2, ठीक है? प्लस M3V3, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट। हाँ, ठीक है? M3V3 एंड सो ऑन, आप कितने भी अलग अलग एसिड ऐड कर सकते हैं अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है? समझ में आया? तो ये क्या देने वाला है आपको, आपने 3 एसिड मिक्स किए, फाइनल जो भी एसिड आपका बन रहा है उसका मोलैरिटी कितना रहेगा, ठीक है? मोलैरिटी ऑफ द मिक्सिंग, ठीक? चलो एक एग्जांपल इसका करेंगे, ठीक है? फॉर एग्जांपल, चलो मैंने मिलाया 1 मोलर 10 ml HCl, एक मैंने ये किया, ठीक है? दूसरा मैंने मिलाया 2 मोलर 50 ml HCl, ठीक है? थर्ड मैंने मिला दिया 5 मोलर 40 ml HCl, ये नंबर्स मैं ऐसे ही अपने मन से ले रही हूँ, ठीक है? आपने तीनों एसिड मिला दिए। मैम सारे एसिड्स को सेम ही होना चाहिए क्या? नहीं, नॉट नेसेसरी, दूसरे एसिड दूसरे हो सकते हैं, बट अभी उसमें एक चीज़ और आएगी, है ना? अभी बहुत चीज़ें कैसा है, मोल कॉन्सेप्ट इज़ ए वाइड टॉपिक, तो अभी बहुत सारी, इसीलिए आप क्वेश्चन करने बैठते हैं ना तो आपको होते नहीं है, क्योंकि पढ़ी नहीं है, कुछ चीज़ें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होंगे। अभी के लिए हम सेम एसिड रख रहे हैं, ठीक है? या सेम बेस रखेंगे। अब आपने मिला दिया और मिलने के बाद अगेन यू आर गेटिंग HCl सॉल्यूशन, बट वी डोंट नो व्हाट इज़ द एक्चुअल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है फॉर्मूला? चलिए निकाल के बताइए मुझे क्या हो जाएगा। 3.5
10 हो गया फर्स्ट वाले का, प्लस सेकंड वाले का कितना हो गया 100, ठीक है। थर्ड कितना हो गया 200 अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हो गया आपका 100, ठीक है भाई। आगे समझ में आया, मिक्सिंग वाली बात समझ में आ गई, आसान है। चलो तो अभी रुकते हैं, फिर 10 मिनट बाद फिर मिलेंगे। ऑफ कर दीजिए।